नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड है, इसके द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी रहेंगी, क्या इसमें पोस्ट रहेगी, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो आपका नोटिफिकेशन है आपका ये आ चुका। इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की लिंक आपकी 26 अक्टूबर से ये लिंक इसकी एक्टिव हो जाएगी और जिसकी लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर 2024 है। ये इसकी वेबसाइट दी गई है। अभी आगे हम पूरी प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको इसको चेक करना है। चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड है, जो भारत सरकार का जो मिनीरत्न कंपनी है उसका ये उपक्रम है। अब चलिए इसकी पहले पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर और कुछ अन्य जानकारी दी गई है। तो पहले यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है, किस इसमें दिया गया है। जैसे यहाँ पर पैटर्न ऑफ सिलेक्शन का तो पेज नंबर यहाँ पर दिया गया है इतने इतने पर, तो भी आगे हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो पोस्ट का नाम देख लेते हैं, पोस्ट क्या है। तो डिप्टी जनरल मैनेजर आपकी विजिलेंस की है, असिस्टेंट मैनेजर। और यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट भी दी गई है, तो इनको आप देखते जाइए। सिर्फ हम पोस्ट का नाम पढ़ते जा रहे हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपकी एचआर की है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपकी इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर की है, सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस की है, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की है, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की है, ट्रेनिंग मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टेनोग्राफर, अकाउंट, एग्रीकल्चर स्टोर इंजीनियर स्टोर और ट्रेनिंग टेक्नीशियन की, जिसमें आपकी डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर एंड ब्लैक स्मिथ, ये सभी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। टोटल यहाँ पर आपकी 188 यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी दी गई, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई हैं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी पोस्टिंग और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो सर प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड सर्विस लेबिलिटी, तो आपका ऑल इंडिया पोस्ट रहेगा और इनकी अलग अलग यहाँ पर भारत में अलग प्रकार की यूनिट है, तो आप कहीं के भी यहाँ पर पोस्टिंग कर दी जा सकती है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो जैसे ये पोस्ट आपकी डिप्टी जनरल मैनेजर की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी एमबीए मांगा गया है, 2 साल का पीजी डिग्री डिप्लोमा, साथ ही यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस। ये पोस्ट तो आप छोड़ दीजिए, हम सिर्फ जो बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट उनको देख लेते हैं, और जिसके पास यदि एक्सपीरियंस है तो उनको डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। जैसे इस पोस्ट के लिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। अब चलिए पहले हम जो बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है उनको देख लेते हैं। तो सबसे नेक्स्ट आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर की, तो 2 साल की आपके पास फुल टाइम पीजी डिग्री या डिप्लोमा आपका किसमें, पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर वेलफेयर या एचआर मैनेजमेंट में, या 2 साल का फुल टाइम आपका एमबीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ आपके पास 60% मार्क के साथ होना चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का एमएस ऑफिस का आपके पास ही होना चाहिए। अब यहाँ पर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी, तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी और एक्सटेंडेबल मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ, ये आपका यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो इसमें आपकी एमएससी एग्रीकल्चर से आपके पास, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन आपकी एग्रोनॉमी हो या सीड टेक्नोलॉजी हो या प्लांट ब्रीडिंग हो एंड जेनेटिक फॉर्म आपके पास हो 60% के साथ, साथ ही कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और वही आपका ट्रेनिंग पीरियड आपका यहाँ पर रहेगा। ये एक्सपीरियंस नहीं है, आपका ट्रेनिंग पीरियड है आपका, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उस टाइम आपके ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपकी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जिसमें बीई बीटेक आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपकी ये हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही वही कंप्यूटर आपके पास सभी में मांगा गया है और आपका वही ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। नेक्स्ट आपकी सीनियर ट्रेनिंग की, तो एमबीए आपका एचआर 2 साल का होना चाहिए या पीजी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर आपके पास वही, या एमएसडब्ल्यू या एमबीए आपका एडमिनिस्ट्रेशन से, या एलएलबी आपके पास है इनमें से मिनिमम 55% मार्क के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही एडिशन टू एबव कैंडिडेट शुड बी हैव नॉलेज, आपके पास ये कंप्यूटर वाला नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की, ये आप एक बीएससी एग्रीकल्चर वाली, तो बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास कम से कम 60% मार्क के साथ आपको पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका एमएस ऑफिस आपका ये मैंडेटरी है। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर नॉलेज के बिना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की, तो बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास 60% कम से कम 60% मार्क के साथ आपके पास हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग मार्केटिंग की, तो बीएससी एग्रीकल्चर मिनिमम 60% मार्क के साथ आपके पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास ही मिलिट्री है। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग एचआर, तो आपकी ग्रेजुएशन
विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से। साथ ही नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपके पास 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग आपके पास 25 वर्ड पर मिनट ये डिजिटल वाले। यदि आपके पास इंग्लिश आती है और हिंदी आती है नहीं आती तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इंग्लिश आना कंपलसरी। इन केस कैंडिडेट डज नॉट पास हिंदी टाइपिंग एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी टाइपिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो आप जब आप सिलेक्शन हो जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के समय आप इसको हिंदी को पास कर सकती हैं। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे सीनियर सेकेंडरी आपके पास है, इसके समक्ष आपके पास डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट 60% मार्क के साथ आपके पास होना चाहिए। एंड स्टेनोग्राफी आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% मार्क के साथ आपके पास ही विद सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ स्टेनोग्राफी का होना चाहिए। इसको आप पढ़ सकते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग अकाउंट का। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आपको धैर्य के साथ पहले इसकी पूरी जानकारी को देख लेना है। जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की लिंक एक्टिव होगी तो उसका अलग से कंप्लीट वीडियो बना दिया जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है ताकि आपको जैसे इसका वीडियो आए तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग अकाउंट की, तो बीकॉम आपके पास 60% मार्क के साथ आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर आपके पास ही मैंडेटरी है। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर की, तो BSc एग्रीकल्चर मिनिमम 60% मार्क के साथ आपके पास ये होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का आपके पास ये होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर, तो आपके 3 साल का डिप्लोमा इनमें आपकी 3 साल का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% मार्क के साथ आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से आपके पास होना चाहिए। या ITI सर्टिफिकेट फिटर डीजल मैकेनिक एंड ट्रैक्टर मैकेनिक विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ और 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग टेक्नीशियन का, तो वही आपका ट्रेनिंग टेक्नीशियन का ITI सर्टिफिकेट आपके पास फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक ब्लैक स्मिथ, ये आपके पास इनमें से कोई भी है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे 60% मार्क के साथ। एंड 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस आपके पास ट्रेनिंग एनी इंडस्ट्री या पास NEC एग्जामिनेशन आपके पास ही सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये रही सबकी पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ये सभी जानकारी हम देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर तो आपकी बता चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये सभी आपको जानकारी पढ़ लेना है। मार्क सिस्टम, CGP सिस्टम, ये सब आपको जो कुछ मांगा गया है इसके अनुसार आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पे स्केल दिया गया है तो ये आपका सभी कुछ आपको यहाँ पर देख लेना है इसको डाउनलोड करके। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट की बात। तो डिप्टी जनरल मैनेजर के पास नॉट एग्जिस्टिंग 50 साल, असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस की 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आयु में छूट भी दी जाएगी कैटेगरी वाइज। मैनेजमेंट ट्रेनी आपकी 27 साल एंड सीनियर ट्रेनी 27 साल और ट्रेनी नॉट एग्जिस्टिंग 27 साल। अब जो यहाँ पर जैसे SC ST उनके लिए 5 साल, OBC के लिए नॉन क्रिमिनल के 3 साल और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 10 साल और साथ ही जो अन्य हैं एक्स सर्विसमैन उनके लिए यहाँ पर आयु में छूट रहेगी तो उनको आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी स्टेज को हम देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर, तो स्टेज 1 कंप्यूटर बेस आपका CVT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस की, तो CVT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी एंड ट्रेनीज की, तो इनको आप देख लीजिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनी आपकी कंप्यूटर बाई CVT होगा और स्टेज 2 में आपका मार्क या मेरिट ऑफ द CVT विल बी कॉल्ड इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो गए। और स्टेज 3 है आपकी टेकिंग इनटू टुगेदर CVT एंड इंटरव्यू द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्ट। इन सभी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर को आपको देख लेना है। सीनियर ट्रेनी और ट्रेनी सभी आपका ये रहेगा। और कैंडिडेट शुड बी अप्लाई, ध्यान से देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो आपका CVT 90 मिनट का CVT होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो रहेंगे। पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन आपकी सब्जेक्ट से नॉलेज से संबंध रहेंगे और पार्ट 2 आपका 30 क्वेश्चन रहेगा जिसमें क्वेश्चन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, MS ऑफिस एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। मार्क्स पर करेक्ट क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिया जाएगा और नेगेटिव मार्क की 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्क रहेगी और टोटल मार्क्स आपकी 100 रहेगी 100 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपकी 35 में से आपके पास कम से कम 35 नंबर आपके पास आना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। पोस्ट डिटेल सिलेबस कैटेगरी सुटेबल फॉर द PW कैंडिडेट कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके लिए ये पूरी प्रोसेस रहेगी, इनको आपको देख लेना है।
यहाँ पर आपको चलिए अब इसकी कुछ और जानकारी देख लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सभी आपको प्रोफाइल आपकी दी रहेगी, क्या आपको काम करना होगा, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉन रिफंडेबल आपको 500 रुपये का फीस लगेगी आपको, जो कि आपकी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस भी लग सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अनरिजर्व कैंडिडेट, EWS और OBC, इनके लिए आपको फीस लगेगी। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और बिलोंग टू पार्टिकुलर कैटेगरी जैसे SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपको कोई भी फीस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये पूरी प्रोसीजर है। यहाँ पर आप पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं, डेट 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा, लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर है। और CBT आपका 22 दिसंबर को लगा हुआ है, टेंटेटिव डेट है। तो इसको देख सकते हैं। अब चलिए आपको इसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना वो देख लीजिए। और जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की लिंक एक्टिव होगी तो उसका अलग से वीडियो बना दी जाएगा कंप्लीट, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल को बंद करना और टाइप सिंपल सा कर देना इंडिया सीट्स इस प्रकार से, और सिंपल सा आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। और इसकी आपको लिंक हम डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको दिखा देते हैं, तो इस प्रकार से लिंक आएगी। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक करंट वैकेंसी और एक करंट कैरियर, आपको दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आपको जो करंट वैकेंसी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ नोटिफिकेशन 2024 फॉर वेरियस पोस्ट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। तो इस पर आप क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे इसकी लिंक एक्टिव होगी तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ये इसकी लिंक एक्टिव नहीं है, बंद है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपकी 12 बजे दोपहर को एक्टिव हो जाएगी, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।